सबसे पहली बात साथियों, आज ये जो बुद्ध पूर्णिमा का जो कार्यक्रम यहाँ पर आप सब लोगों के सहयोग से हो रहा है। यहाँ हमारे इस कार्यक्रम में चाहे वो हमारे एसएफएस फ्लैट से हमारे मेषराम बाबू जी हों, किशन सिंह जी हों, और दिल्ली एनसीआर से हमारे चाहे ग्रेटर नोएडा से सूरजपाल एडवोकेट बैठे हैं, और पूरे दिल्ली एनसीआर से मुझे लगता है कि आज का हमारा जो बुद्ध पूर्णिमा का जो संदेश है, जो मानवता का संदेश है, एकता का संदेश है, वो आप सब लोग मिलकर के आप लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो भगवान बुद्ध की पावन पर्व पूर्णिमा पे सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं साथियों, कि हम सब लोग इसी तरह से भगवान बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चलें। साथियों, अभी तक हमारी यहाँ जो बातें हुई हैं, कुछ बातें, क्योंकि आज बुद्ध पूर्णिमा है और बुद्ध पूर्णिमा जो भगवान बुद्ध का जो संदेश है उस पर होना बहुत आवश्यक है। तो मैं एक बात उनकी लेते हुए कि भगवान बुद्ध का जो सार है, भगवान बुद्ध ने धम्म पद में 380 में जो धम्म पद में लिखा है कि अत्ता ही अत्तनो नाथो अत्ता ही अत्तनो गति। ये मेरी बहनें ध्यान दे दो थोड़ा, अभी हमारे मेरे और विद्वान साथी बैठे हैं। अत्ता ही अत्तनो नाथो अत्ता ही अत्तनो गति। हर व्यक्ति स्वयं का मालिक है। जो हमने दूसरों को मालिक बना रखा है, बुद्ध ने कहा कि हर व्यक्ति स्वयं का मालिक है, स्वयं अपने भविष्य का निर्माता है। वो जैसा चाहे अपने भविष्य का निर्माण कर सकता है। कोई भाग्य भगवान या कोई काल्पनिक चीज भगवान बुद्ध ने नकारी है। उसके बाद वह स्वयं अपनी गति बनाने वाला है। हम जैसी भी गति चाहें वो हमारे अंदर है, हम कैसी गति बना सकते हैं। ना समझी से दुर्गति बनाता है मनुष्य, ना समझी से दुर्गति बनाता है, और समझदारी से सदगति यानी अच्छी गति बनाता है, और समझदारी उच्च सीमा तक पहुंच जाए। हमारे अंदर ये जो रीजनिंग पावर है, तर्क शक्ति है, लॉजिकल बात करने की स्थिति, जो समझदारी है, वो यदि उच्च सीमा तक पहुंच जाए तो सारी गतियों से ये जो मानव है वो मुक्त हो जाता है। वो सारी जो गति है उससे मुक्त हो जाता है, दूर हो जाता है, और वही व्यक्ति परिनिर्वाण प्राप्त करता है। ये बुद्ध का संदेश है। इसमें बहुत कुछ, एक ही गाथा में ये लिखा है कि हम जैसा चाहें, अत्त दीपो भव, अपने दीपक खुद बने। लेकिन अभी मेरे एक साथी कह रहे थे, वो सच कह रहे थे कि हमारा जो पैर है वो 2 नावों में रहता है। अब कोई भी फंक्शन आता है हम उसे बढ़ चढ़ के मनाते हैं। ये इस हमारे समाज की, अम्बेडकरवादियों और बुद्धिस्टों की एक ये पहचान भी है। इन्हें जहां चाहे वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिनको हम सिंबल ऑफ नॉलेज, विश्व विभूति, भारत भाग्य विधाता, नारियों के मुक्ति दाता, क्या क्या नाम देते हैं। अरे जब इतने दुनिया के महान पुरुष परम पूज्य बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को जब बुद्ध की धम्म में चले गए, भगवान बुद्ध की शरण में चले गए, तो हमारे समाज को कहां जाना चाहिए? वो भगवान बुद्ध की शरण में जाना चाहिए। तो आज यहां से ये संदेश लेके जाएं कि हमें 2 नावों में पैर नहीं रखना है, अब हमें एक ही नाव में पैर रखना है, और वो नाव है भगवान बुद्ध परम पूज्य बाबा साहब का बताया हुआ मार्ग। साथियों, हम बहुत सारी बात कहते हैं, बाबा साहब के लिए इतनी चर्चाएं करते हैं। हुए इस जमाने में बहुत बादशाह, पर बादशाहों के बादशाह मेरे बाबा साहब थे। हुए इस जमाने में बहुत बादशाह, पर बादशाहों के बादशाह
मेरे बाबा साहब थे। अरे लोग तो इंसानों को गुलाम बनाकर बादशाह बने, लेकिन गुलामों को इंसान बनाने वाले हमारे बाबा साहब थे, हमारे बाबा साहब थे। तो बाबा साहब के लिए तारीफ, ये रुतबा, ये सूट बूट, ये रुतबा, ये शान, ये शौकत, ये मान, ये सम्मान, ये स्वाभिमान, ये रुतबा, ये शान, ये शौकत, ये मान, ये सम्मान, ये स्वाभिमान, सब कुछ मिला तो हमें बाबा साहब के संविधान से मिला। अरे औरों को जो मिला वो उनके मुकद्दर से मिला, लेकिन हम आपको तो मुकद्दर भी बाबा साहब के संविधान से मिला। कितनी बातें आपको समझाई जाए, एक से एक बातें कहते हुए हमारा एक एक वक्ता 2-2 घंटे बोल सकते हैं, या एक से एक हमारे साथी हैं, लेकिन हम बाबा साहब को सही मायने में नहीं मान रहे। और मैं यहाँ से यही संदेश देना चाहता हूँ कि हम बाबा साहब को माने तो सही। कभी कभी आकाश में आपने देखा होगा, कभी कभी आकाश में नूर बरसता है, कभी कभी आकाश में नूर बरसता है, कभी कभी दुनिया में एक महान पुरुष का जन्म होता है। अरे युगों युगों और सदियां बीत जाने के बाद डॉक्टर अंबेडकर जैसे महान विद्वान इस दुनिया में पैदा होते हैं साथियों, और हम उस भगवान बुद्ध और बाबा साहब की संतान हैं। तो आज हम यहाँ से ये प्रण लेके जाएं कि हम ऐसे मसीहा की औलाद और ऐसे महापुरुष, और ये कोई बुद्ध, भगवान बुद्ध का धर्म कोई नया धर्म नहीं है। अरे ये हमारे यहाँ का प्राचीन धर्म है। सम्राट अशोक, जिनका नाम दुनिया में सम्राटों में सम्राट, महान सम्राट अशोक, महान ज्योतिबा फुले, अभी माता सावित्री बाई फुले के ऊपर फुले पिक्चर चल रही है। अरे हमारे साथियों को वहां जाना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। तो मैं 2-3 बातें और कह के 2-3 मिनट में अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए कि संसार में दुख है, यानी समस्याएं हैं। फिर कहा कि समस्याएं या दुख का कोई न कोई कारण है, कारण को खोजो। तीसरा बुद्ध ने कहा कि हर समस्या का निवारण है, और निवारण के लिए उन्होंने हमें आष्टांगिक मार्ग दिया। तो मैं समस्याओं की बात कर रहा हूँ। समस्याएं 3 प्रकार की हैं। या मेरी माताएं, बहनें, हमारे युवा साथी, मैं आपका ही भाई हूँ, आप सब लोगों से सीख के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 3 तरह की समस्या। एक कुदरती समस्या, जब भी कोई कुदरती आपदा आती है वो सब पर आती है, वो किसी को नहीं छोड़ती है, उस पर किसी का बस नहीं होता। और दूसरी समस्या थी इस देश की सामाजिक व्यवस्था, इस देश का ब्राह्मणवाद, इस देश की मनुवादी व्यवस्था, जिसके तहत हम आप लोगों को एजुकेशन से अलग किया, हमें पाठ पूजा से अलग किया, हमें अच्छे कपड़ा पहनने से अलग किया। अरे हमको तो उन्होंने पशुओं से बढ़कर जिंदगी जीने को हमें मजबूर किया। लेकिन धन्य हो परम पूज्य बाबा साहब, जिन्होंने हमें इंसानी जीवन ये रूप दे दिया साथी। तो दूसरी समस्या, और उसी समस्या में हम आज भी अंधविश्वास, पाखंडवाद, उन्हीं के द्वारा अपने संस्कार कर्म कांड कराते हैं। क्यों कराते हैं? अरे भगवान बुद्ध यहाँ कम से कम 10 बौद्धाचार्य मेरी नजर में है। ब्याह शादी संस्कार जो कुछ भी कराना है, अरे हम जैसे और हमारे पूज्य हिंदू संघ है, हम करेंगे। ये कृपाल सिंह जी बैठे, इनके गांव में 2 बार गए, कहाँ गए? और अभी हमारे अजीत गौतम साहब कह रहे थे, उन्होंने बाबा साहब को भी देखा, मान्यवर कांची राम साहब को बैठा। ऐसे ही नहीं, इनके मार्गदर्शन में आज औरंगाबाद में विशाल मूर्ति का जो उद्घाटन हो रहा है, हमें वहां जाना था, झगड़े की वजह से हमारी फ्लाइट कैंसिल हुई, तो हम आपके बीच में, मैं यहाँ हूँ। मेरा कहने का मतलब है हम इस मूवमेंट को चलाएं। तीसरी समस्या, बस ये समस्या पे करके मैं खत्म कर रहा हूँ। तीसरी समस्या है हमारी अपनी समस्या, किसी के दूसरे के द्वारा दी हुई गई नहीं है। तीसरी समस्या है कि हम जानते हुए भी बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब की वैसे नहीं मानते, वैसे बाबा साहब पर फूल चढ़ाते हैं, जय भीम नमो बुद्धा मंचों से बोलते हैं, घर तक आते आते वो नमो बुद्धा जय भीम खत्म, और वही अंधविश्वास, पाखंडवाद, वही ब्याह शादी संस्कार, और उन्हीं के द्वारा होती है जिन्होंने सदियों से हमें सताया।
तो ये समस्या किसकी है? ये हम आप लोगों की खुद की समस्या है। और इसमें हमारा सबसे ज्यादा यदि कोई जिम्मेदार साथी है तो हमारा पढ़ा लिखा वर्ग है, चाहे वो ऑफिसर वर्ग है, चाहे जज कलेक्टर है, इस देश का कोई व्यक्ति है, चाहे मेरे जैसा टीचर है, ये यदि इसमें कोई दोषी है तो हमारा पढ़ा लिखा समाज है। और बाबा साहब ने ऐसे ही 18 मार्च 1956 को नहीं कहा था कि मुझे मेरे ही अपने पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। तो मैं अपने साथियों से विनती करूंगा कि खड़े हो जाओ, ये कारवां बाबा साहब का रुकना नहीं चाहिए। तीसरी समस्या से हमें निपटना है और एक दिन इस देश की शासन सत्ता हमारे हाथ में होगी। साथियों, हमारी माताएं बहनें भी हैं, ये 3 मंदिरों के चक्कर में रहती है। मंदिर मंदिर मंदिर, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि किन 3 मंदिरों में जाना है। सबसे पहला मंदिर, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर, जहां हर जाति धर्म बिरादरी का बच्चा, हर जाति धर्म के लोग उस मंदिर में प्रवेश करते हैं, वो है विद्यालय कॉलेज। अपने अपने बच्चों को विद्यालय कॉलेज बनाइए, वहां भेजिए। जब वो बाबा साहब का तरह सूट बूट में निकलेगा तो बाबा साहब का पहला मूल मंत्र पूरा होगा। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो। तो पहला मंदिर विद्या का मंदिर। दूसरा मंदिर, हम जो जिसकी बात करते हैं, आज बुद्ध विहार में पूरे दिल्ली एनसीआर से हम अपना भव्य कार्यक्रम मना रहे हैं। हम जब भी बुद्ध पूर्णिमा हो, 14 अप्रैल हो, अपने कार्यक्रम हो, अपने घर की समस्या हो, कोई भी है, अपने अपने बुद्ध विहार और अपने अपने अम्बेडकर भवनों में बैठो। हमारी समस्याओं का वहाँ हल होगा, निराकरण होगा। वो हमारे बच्चों की ब्याह शादी संस्कार ये कहाँ पूरे होंगे? जब हम बुद्ध विहारों में बैठेंगे। यही हमें बच्चे मिलेंगे, लड़के मिलेंगे, लड़कियां मिलेंगी, हमें यहाँ परिवार मिलेंगे। वहाँ मंदिरों में जाकर के और समस्याओं का हल खोज रहे हैं। तो दूसरा मंदिर है बुद्ध विहार। और तीसरा मंदिर जिसके लिए शासन सत्ता का मंदिर। और शासन सत्ता का मंदिर कौन सा है? इस देश का पार्लियामेंट, इस देश की संसद। तो माननीय परम पूज्य बाबा साहब ने कहा, बाबा साहब की उंगली क्या कहती थी? बाबा साहब का इशारा है पार्लियामेंट हमारा है। लेकिन उन मनुवादियों ने उस मूर्ति को भी हटा करके, लेकिन वो भूल गए हैं कि अब ये अम्बेडकरवादी और बुद्धिस्ट इतने कमजोर नहीं है, ये पढ़े लिखे लोग हैं। तुम बाबा साहब की मूर्ति यहाँ नहीं कहीं लगा दो, हमारा समाज हजारों मूर्तियां बाबा साहब की लगा देगा। और इसका उदाहरण मैं बहुत शॉर्ट में बात अपनी कह रहा हूं कि अगर बाबा साहब ना होते तो इस देश का मानवतावादी संविधान ना होता। और अगर इस देश का मानवतावादी संविधान ना होता तो हम करते गुलामी, लगाते झाड़ू, हमारे हाथों में ये कलम ना होती अगर बाबा साहब ना होते। साथी, उसके बाद अगर मान्यवर कांसी राम साहब ना होते तो इस देश की सोती कौम जगी ना होती। और अगर इस देश की सोती कौम जगी ना होती तो आज पूरे भारत में जय भीम का डंका गूंजा ना होता अगर मान्यवर साहब कांसी राम ना होते। और साहब ने कहा, हमारे साथी कहते हैं, लेकिन मैं साहब का संदेश पढ़ना चाहता हूं, यहाँ के लेके जाए। उन्होंने कहा कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा का नारा जब साकार हुआ तो उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारे मान सम्मान स्वाभिमान की प्रतीक आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 4 बार उत्तर प्रदेश की सीएम बनी। साथी, और जब बहन जी उत्तर प्रदेश की 4 बार सीएम बनी तो हमारे बहुजन समाज में जन्मे संत महान पुरुषों का इतिहास, चाहे वो नोएडा देखिए, ग्रेटर नोएडा देखिए, लखनऊ देखिए, दिल्ली देखिए, हमारे बहुजन समाज में जन्मे संत महान पुरुषों का इतिहास जिंदा किया। साथियों, इसलिए हमारे समाज के सभी लोगों को इन 3 मंदिर, शिक्षा का मंदिर, बुद्ध विहार धर्म का मंदिर और शासन सत्ता अपने कब्जे में लेनी है। तो हमें राजनीति भी सीखनी है। और बाबा साहब ने और मान्यवर कांशीराम साहब ने हमें सब कुछ दिया है। लास्ट में एक बात कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। यहाँ हमारी माताएं बहनें, क्योंकि मैं शिक्षक हूँ तो एक संदेश देता हूँ मैं बच्चों को भी, आपको भी, कि 4 चीजों का ध्यान रखना। ड्रेस, फ्रेश, प्रेस और एड्रेस। इन 4 चीजों का ध्यान रखना। अपनी ड्रेस को सुधार लो, अपने पहनावे को सुधार लो। आपके माथे पे नहीं लिखा है कि हम किस समाज के हैं, कहाँ हैं,
जिस गली मोहल्ले में हैं, अरे बाबा साहब की तरह सूट बूट में आप भी निकलो, अपने बच्चों को विद्यालय कॉलेज भेजो तो भेजो। इसलिए पहला आपका हो गया ड्रेस, फिर फ्रेश। आज जैसे हम चिकने चुपड़े बाबा या भगवान बुद्ध की जयंती मना रहे हैं, ऐसे ही घर से निकले, सूट बूट में निकले। हमारी माताएं बहनें, हमारे युवा साथी अच्छी तरीके से निकले। और उसके बाद है प्रेस। प्रेस का जमाना है, चिकने चुपड़े बन के रहना है। और चिकने चुपड़े का मतलब है हमें शिक्षा योग्यता में भी किसी से कम नहीं रहना है। और लास्ट पॉइंट है एड्रेसिंग, यानी अब तक और पंचायत करते थे, हम सुनते थे, लेकिन अब पंचायत भी हमारी होगी और सरपंच भी हमारा होगा। हम अपनी